निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। एक समय भारत के सबसे अमीर लोगों में शुमार रहे अनिल अंबानी को एक और बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 3084 करोड़ की 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज अटैच कर दी। इस कार्रवाई में सबसे खास है मुंबई के पॉश पाली हिल इलाके में स्थित उनका आलीशान घर अबोर्ड भी, जिसमें हेलीपैड से लेकर हाई एंड लॉन्च तक की सुविधाएं हैं। ये सब जुड़ा है यस बैंक लोन फंड डायवर्जन से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। क्या है यह पूरा मामला, कैसे हुआ फंड का डायवर्जन और इस अटैचमेंट का मतलब क्या है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा की गई यह बड़ी कार्रवाई अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। 31 अक्टूबर 2025 को पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत जारी किए गए इस आदेश के तहत ग्रुप से जुड़ी 40 से अधिक प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है, जिनकी कुल वैल्यू 3084 करोड़ बताई जा रही है। इस जब्ती का सीधा संबंध यस बैंक से लिए गए बड़े कर्ज और उसके बाद हुए कथित फंड डायवर्जन से है। ईडी की जांच में सामने आया कि 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने रिलायंस होम फाइनेंस यानी आरएचएफएल और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस यानी आरसीएफएल में 5010 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन दिसंबर 2019 तक यह राशि नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए बन गई, जिससे यस बैंक को अकेले 2700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। ईडी का दावा है कि ये फंड्स ग्रुप की फर्जी और अन्य इकाइयों में डाइवर्ट किए गए, जिसका उद्देश्य बैंक को शेयर होल्डर्स और आम निवेशकों के पैसे को हड़पना था। जांच के दौरान लोन अप्रूवल प्रक्रिया में कई गंभीर गड़बड़ियां पाई गई, जैसे कि कुछ लोन उसी दिन अप्रूव और डिवर्स हो गए, फीड चेक और जरूरी मीटिंग्स को दरकिनार कर दिया गया और कई डॉक्यूमेंट बैंक या डिटेल्स मिले। ईडी ने इसे एक इंटरनेशनल कंट्रोल फ्लेवर और सोचा समझा सुयोजित प्लान बताया। वहीं अटैच की गई प्रॉपर्टीज में दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में स्थित रेसिडेंशियल यूनिट्स, ऑफिस स्पेस और लैंड पार्सल शामिल है। इन अटैच प्रॉपर्टीज में सबसे हाई प्रोफाइल अनिल अंबानी का पाली हिल स्थित आलीशान रेसिडेंस अबोर्ड। यह घर, जहां अनिल अपनी पत्नी टीना मुनीम अंबानी और बेटों के साथ रहते हैं, अपनी लग्जरी सुविधाओं के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार इस 66 मीटर ऊंचे घर में स्विमिंग पूल, अत्याधुनिक जिम, हेलीपैड की सुविधा और एक विशेष लॉन्च एरिया है, जहां कभी उनका बड़ा लग्जरी कार कलेक्शन डिस्प्ले होता था, जिसमें रोल्स रॉयस, पोर्शे, लेक्सस जैसी गाड़ियां शामिल थी। यह कार्रवाई तब हुई जब सीबीआई पहले ही आरएचएफएल और आरसीएफएल को दिए गए लोन से जुड़े 2 एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जिसमें यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर का नाम भी शामिल है। ईडी अब इन क्राइम प्रोसीड्स को ट्रेस करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि जनता के पैसे को रिकवरी सुनिश्चित की जा सके। यह पूरा मामला भारत के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता की बड़ी कमियों को उजागर करता है। 3084 करोड़ की संपत्ति की जब्ती अनिल अंबानी के लिए कानूनी और वित्तीय दोनों स्तरों पर एक बड़ी चुनौती है। अबोर्ड जैसे आलीशान घर का अटैच होना दिखाता है कि अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ईडी का शिकंजा कॉर्पोरेट दिग्गजों पर भी कस रहा है। यह कार्रवाई जनता के पैसों की रिकवरी के लिए ईडी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, लेकिन यह मामला अभी भी शुरुआती चरण में है। हमें देखना होगा कि कोर्ट में यह मामला कहां तक जाता है और क्या यह पब्लिक मनी पूरी तरह रिकवर हो पाता है या नहीं। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ निशानेबाज पर।